बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है मटन चाँप। नहायत ही मज़ेदार, जूसी और टेंडर बन के तैयार होती है। तो चलें अपने अपने फ्रीज़र्स में से निकाल लें चाँपें और बनाना स्टार्ट करें। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए मटन चाँप। मटन की, बकरे की आपने चाँप ले लेनी है। तो उसके साथ ये ऐसे मतलब पीसेस भी आ जाते हैं, कुछ साइड से जो बोटी उतर जाती है तो वो भी आप इसके अंदर ही डाल लें। इंतहाई मज़ेदार बनती हैं। अच्छा, उसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच भर के गरम मसाला, 2 चम्मच ज़ीरा और 2 ही चम्मच मतलब खाने वाले चम्मच वो गरम मसाला, ज़ीरा, सूखा धनिया, लाल मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च पिसी हुई, काली मिर्च 1 टेबलस्पून डालना है हमने, और नमक हस्बे ज़रूरत, और 3 टेबलस्पून जो है वो भर के आपने डालने हैं अदरक और लहसुन के। ये सारे मसाले आपने 1 कप दही के अंदर या 1 प्याली दही आप ले लें, उसके अंदर डाल के आपने इनको अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लेना है, ताकि ये सारे मसाले इकट्ठे हो जाएं, मतलब मिक्स हो जाएं बीच में सारे ना। ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और अभी मैं इसमें ना लेमन जूस डालना भूल गई थी, वो अभी आप आगे देखेंगे कि वो मैंने बीच में डाला था। तो लेमन जूस जो था ना वो तकरीबन 3 लेमन का मैंने निकाला था। तो आप देख लीजिए, अगर आपके पास बड़े वाले होंगे तो आप 2 भी डाल लें। तो मतलब एक समझ लें कि 4 से 5 टेबलस्पून आपके पास जो है वो जूस के होने चाहिए, लेमन जूस के। अब आपने ये जो एक बाउल में जो सारी चांपें डाली हुई हैं उनके ऊपर आपने ये सारा मसाला डाल देना है। इसको अच्छे से आपने ना कोट कर देना है इसके ऊपर, और ध्यान से, क्योंकि इसके अंदर से हड्डियाँ वगैरह निकली होती हैं बाहर, तो वो हाथ पे लग भी सकती हैं। तो मेरे हाथ साफ़ थे, ये मत कीजिएगा कि मतलब ऐसे ही मिक्स करे जा रही है। तो मतलब मैंने हाथ अपने धो लिए थे। आप चाहें तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं। तो इनको आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे दोनों चाँप को हर तरफ से अच्छी तरह मसाला लग जाए। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको फ़ौरन भी बना लें, अगर ना चाहें तो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे के लिए इसको जो है ना आप रेस्ट दे दें, मतलब मैरिनेट करके इसको आप रख दें, फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए, घंटे के लिए बाहर रख दें, उसके बाद फ्रिज में रख दें। तो ये लें, जो मैंने 4 घंटे इसको फ्रिज में रखा था, उसके बाद मैंने ये बाहर निकाल ली। तो अब हम इन्हें जो है वो पकाएंगे। यानी आप इसको प्रेशर में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है अगर जल्दी बनाना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप इसको किसी बड़े खुले वाले पतीले में, खुले मुंह वाले पतीले के अंदर मतलब डाल के सारी, और साथ में ही इसका जो नीचे दही वाला बैटर था वो भी डाल के आपने जो है ना इसको पका लेना है। पानी थोड़ा सा मिक्स करूँगी मैं, जो मतलब बाउल में साइड पे लगा होगा ना वो वाला बीच में ही डाल दूँगी। उसके अलावा मैंने इसमें पानी यूज़ नहीं किया था। आपने अपने गोश्त के हिसाब से इसके अंदर पानी डालना है कि इतने गोश्त में ये गल जाए, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा। तो उस लिहाज से मैंने इसके अंदर पानी नहीं यूज़ किया था, बस ये जो मैंने बाउल में सारा मसाला था उसको साफ़ करके वही वाला पानी डाला है। तो अब इसके बाद हम इसको ढक देंगे, और मैंने इसको 2 घंटे के लिए पकाया था। मैंने प्रेशर में नहीं बनाया था, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप चाहें तो आप इसको प्रेशर में बना सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। मतलब वो तो तकरीबन 30 से 40 मिनट के अंदर जो है ना वो ये खूब अच्छी तरह टेंडर हो जाएंगी। अगर आप खुले पतीले में बनाना चाहते हैं तो 1.5 से 2 घंटे लगेंगे इसमें। मतलब पूरी सॉफ्ट करनी है आपने, इनमें कोई नहीं रखना कि थोड़ी बहुत कच्ची रह जाए या कुछ भी। तो ये थोड़ी देर बाद मैंने देखा था, तो मतलब इसमें ये देख लें आप, मैंने कोई पानी नहीं डाला, कुछ भी नहीं, दही ने अपना पानी छोड़ा था, और जो थोड़ा सा मैंने पानी डाला हुआ था वो ही था बस। अब इसको हम इतना पका लेंगे, स्लो फ्लेम करेंगे ना, ताकि इसी पानी के अंदर अपने इन्हीं मसालों के साथ खूब अच्छी मज़ेदार सी जो है ना हमारी चांपें तैयार हो जाएं। अब बाज़ लोग जो हैं वो इनको वैसे भी खा लेते हैं, ऐसे भी ये बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये देखिए, मैं इनको हिला भी रही हूँ तो ये ऐसे जैसे टूट नहीं रही। तो अब इनको आपने एक दफ़ा से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो नीचे इसका मसाला गाढ़ा हो गया हुआ था वो चांपों के ऊपर लग जाए। तो ये अब इनको फ्राई कर रही हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको डीप फ्राई कर लें या तवे पे जैसे थोड़ा सा घी डाल के या ऑयल डाल के आप उसके अंदर इसकी ना कलर दे लें, मतलब थोड़ा सा ना क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो जाएंगी।
तो ये थी मेरी मज़ेदार सी चांपें जो मैंने तो फ्राई की थी। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप इसके अंदर इसको तवे पे बना लें ताकि एक आपको हेल्दी चीज़ भी मिल जाएगी। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे और इन्जॉय करेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि मैं आपके लिए और मज़े मज़े की रेसिपी ला सकूं। और इसको अब आपने इतना ज़्यादा नहीं करना कि मतलब ये जल जाएं, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक हैं। तो हमने इनको बस कलर ही देना है, यानी कि इसको हम ये देखें जैसे लाइट लाइट सा रेड कलर आया है ये दे के, तो अब हम इसको जो है ना निकाल लेंगे। और ये इतनी मज़े की बनती हैं क्योंकि सारे जूसेस के साथ, सारे मसालों के साथ ये चांप पकी हुई होती है। तो जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये इसके कोई मसाले उतरते नहीं हैं या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तवे पे बनाएंगे तो वो मतलब और तरह से क्रिस्पी होंगी। अगर डीप फ्राई करेंगे तो वो तो फिर आपको पता है कि कैसी मज़े की बनती हैं। हर कोई अपने अपने घर में अपनी अपने तरीके से बनाता है। मैं तो वो रेसिपी शेयर करती हूँ जो मेरा तरीका है। तो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो अब मैं इसको सर्व करूँगी। आप किसी भी, हाँ इसके साथ आप जो है ना केचप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके साथ जो है ना मसाला रखा था, जो आपने देखा होगा पतीले के अंदर नीचे इसका मसाला गाढ़ा सा हुआ था, वो वाला मैंने इसके साथ ये मसाला है। ये पुदीने वाला रायता है और ये साथ में लेमन है, इसके ऊपर लेमन डालें। और साथ में अगर आप रॉ जो मीट खाते हैं तो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा सैलड यूज़ करें। ये मैंने खीरे काटे थे, आप साथ में प्याज भी ले सकते हैं। इसको रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, बहुत मज़े की बनती हैं। तो अब आपने इसको ट्राई करना है। चलें अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अब मेरे बेटे के रिव्यूज़ देखिए।